गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू हर्स व्लॉगर। तो आज है डे 4 और हम जा रहे हैं श्रीशैलम के लिए। मैं हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने रामोजी फिल्म सिटी देखी थी। उसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं अगर हम हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो। और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि श्रीशैलम में आपको कैसे दर्शन करना है, कैसे टिकट बुक करनी है। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। सुबह उठ के हमने अपने होटल से चेकआउट कर दिया था 5:15 तक सुबह सुबह। और उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। 5:31 तक हमने होटल से निकल गए थे हम अपनी गाड़ी लेकर के। अभी सुबह के 5:30 ही बज रहे थे, इसलिए सूरज देवता हमें अभी अपने दर्शन नहीं दिए थे। और ये जो आप रोड देख रहे हो, ये सेम वही रोड है जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था। नेहरू आउटर रिंग रोड से ही हमें यहाँ से अगर आपको श्रीशैलम जाना है हैदराबाद से तो आपको रूट लेना पड़ेगा यही नेहरू आउटर रिंग रोड। और एग्ज़िट के लिए आपको इस रिंग रोड से एग्ज़िट 14 लेना पड़ेगा आपको। यहाँ आप ऊपर आप देख सकते हो एग्ज़िट 14 लिखा हुआ है फॉर श्रीशैलम। मल्लिका अर्जुन श्रीशैलम सेकंड नंबर पे आता है 12 ज्योतिर्लिंग में से। यहाँ ज्योतिर्लिंग पे आपको एक शक्तिपीठ भी मिलेगा जो कि टॉप 18 में से एक है, जो कि गॉडेस ब्रह्मरंबा का है। शक्तिपीठ भी आपको ज्योतिर्लिंग के मंदिर के अंदर ही मिलेगा जब आप दर्शन करने के लिए जाओगे तो। हमें सुबह दर्शन करना था, इसलिए हमने होटल में ब्रेकफास्ट नहीं किया था। हमने सोचा था पहले दर्शन कर लेंगे, उसके बाद ही पहुंचेंगे श्रीशैलम। हैदराबाद से श्रीशैलम आपको कुछ आप जैसे अभी पीछे देखे थे समथिंग अराउंड 4 आवर्स का दिखा रहा था। हम देखते हैं हम कितने बजे तक वहाँ पे पहुँचेंगे। धीरे धीरे सुबह होने लगी है, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा मौसम लग रहा है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहता है अगर मैं सुबह उठती हूँ और इतने प्यारे मौसम को देखती हूँ तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। ये एक्सप्रेसवे मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो इसमें 4 लेन थी और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 120। अब हमें इस एक्सप्रेसवे से निकलना था। आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एग्ज़िट 14 से हमें निकलना है। टुकुगुड़ा टोल प्लाजा पे हमारे पैसे काटे थे 30 रुपीज़। ये जो आप डैम देख रहे हो ये श्रीशैलम डैम है। अब हम एंट्री कर रहे थे अमराबाद टाइगर रिजर्व में। यहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ था कि आपको टाइगर देख सकता है, एलिफेंट देख सकता है, हिरन देख सकता है। हालांकि मुझे सिर्फ देखा तो सिर्फ मंकी देखा, उसके अलावा और कोई नहीं दिखा। श्रीशैलम जाने के लिए हमें ये पहाड़ चढ़ना पड़ता है, जिसके लिए
हेयर पिन जैसी आपको पूरी कर्व्स मिलेगी पूरे पहाड़ों पे। और जैसे कि आप सामने देख रहे हो, पहाड़ है तो पूरा सुबह सुबह का मौसम है तो पूरे कोहरा लगा हुआ है। मौसम अच्छा था, पूरा कोहरा लगा हुआ था, तो रास्ते में बहुत लोग रुक रुक के फ़ोटो ले रहे थे। हम लोग तो नहीं रुके क्योंकि जगह जगह लिखा हुआ था कि यहाँ पे आपको जंगली जानवर मिल सकते हैं, तो हमने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। कर्व्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प हैं, तो अगर आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आती है तो ही आप यहाँ पे ऊपर गाड़ी लेकर के आना। श्रीशैलम के रास्ते में जब आप चढ़ते जाओगे तो आपको श्रीशैलम के मंदिर के पहले जस्ट पहले आपको थोड़े दूर पहले आपको गणेश जी का मंदिर भी मिलेगा। ये सामने आपको श्रीशैलम डैम दिख रहा है, ये कृष्णा रिवर इसमें है। अब हम श्रीशैलम मंदिर पहुंच चुके हैं, उसके पास में ही है, ये उसका एंट्रेंस है। गाड़ी से अगर आप आ रहे हो तो मेन एंट्रेंस तो आपको आगे मिलेगा। ये जो सामने आप बैरिकेड देख रहे हो, आपको इसकी राइट हैंड साइड से ले जा कर के आगे आपको गाड़ी खड़ा करनी है। इन्होंने यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए थे, हालांकि मैंने आगे जा कर के देखा है कि लोगों ने उधर भी अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है। मे बी वो लोग सुबह आए थे और वहाँ पे अब जगह फुल हो रखा है शायद, इसलिए हमें इधर खड़ा करना पड़ रहा है। गाड़ी कर दी है हमने अपनी पार्क और हम अब जा रहे हैं वॉक करते हुए मंदिर की तरफ में। वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कहाँ पे अपना जूता रखना है और सारे बैग्स रखने हैं। ये सामने आपको ज्योतिर्लिंग दिख रहा है और इधर आके हमें अति शीघ्र दर्शन का टिकट लेना था। हमारे पास स्पर्श दर्शन का टिकट नहीं था क्योंकि हमने ऑनलाइन बुक करने की बहुत कोशिश की थी, बट हम बुक नहीं कर पाए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्पर्श दर्शन का लिंक दे दूँगी, बट आप ट्राई करना कि जब आप जाने वाले रहो तो उसके 10 दिन पहले ही आप बुक करने का ट्राई करना। टिकट काउंटर के जस्ट बगल में ही हमने अपना मोबाइल दे दिया था, अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ सामने हमने अपना जूता रख दिया था। यहाँ पे आपको अगर जेंट्स है तो आपको धोती पहन के आना है और अगर आप वीमेन है तो आपको एथनिक वियर पहनना है। हालांकि अंदर जाके तो मैंने देखा था बहुत लोगों ने
नीचे जीन्स टी शर्ट भी पहन रखा था, बट एंट्री सबको मिल गई थी। आप फिर भी अपने पास धोती रखे रहना, क्योंकि मुझे नहीं पता, मे बी हमारे टाइम पे एंट्री मिल गई और आगे शायद ना मिले। अब हम दर्शन करके बाहर आ गए थे। हमें टोटल लगे थे 1 आवर दर्शन करने में, और हम यहाँ पे पहुँच गए थे 10:10 पे, और हमें 1 घंटे लगे थे टोटल दर्शन करने में। आप जब यहाँ पे जाओ तो आप कोशिश करना कि आप 10 बजे के पहले पहले जाओ, या तो 1 बजे के बाद आओ, क्योंकि 10 बजे से 1 बजे के बीच ही आपको वेटिंग रूम में बिठा देंगे। यहाँ का रूल होता है कि आपको बाहर निकलने के बाद प्रसाद खरीदना है। तो अब हम आ गए थे यहाँ पे प्रसाद कलेक्ट करने के लिए। ये पीछे जो आप देख रहे हो लड्डू प्रसादम, यहीं पे हमें प्रसाद कलेक्ट करना होता है। 80 रुपीज़ का 400 ग्राम था। प्रसाद के लिए ये सिर्फ कैश लेते हैं, तो आप अपने पास में कैश ज़रूर रखे रहना, जीपे यहाँ पे नहीं लेते हैं। लड्डू प्रसाद कलेक्ट करने के बाद हम आ गए थे यहाँ मंदिर के पास में श्री शैलम मंदिर की फ़ोटोज़ ख़रीदने के लिए। मैं पूजा पे रखती हूँ जब भी मैं किसी ऐसे तीर्थ स्थान पे जाती हूँ। तो ये जो गार्डन आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको शिव जी की आदि योगी में जैसे स्टैचू बनी हुई है, उस टाइप की आपको यहाँ पे छोटी सी स्टैचू मिल जाएगी। ये गार्डन पार्किंग एरिया के पास में ही है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ ली, और फिर फ़ोटोज़ लेने के बाद हम निकल गए यहाँ से। यहाँ से निकलते टाइम हमने अपने गूगल मैप में डायरेक्ट रूट डाल दिया था, फ्रॉम श्री सैलम टू बेंगलोर। अगर आप ऐसा करने वाले हो तो आप ऐसा मत करना। आप क्या करना कि सबसे पहले आप श्री सैलम से कुरनूल डालना। कुरनूल पहुँचने के बाद आप फिर वहाँ से डालना बेंगलोर का रास्ता, क्योंकि अगर आपने हमारे जैसे किया तो आपको भी हमारे जैसे, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आप बहुत ही बेकार रास्ते से लेकर के गया था। अगर आप वहाँ से डायरेक्ट रूट डालते हो तो पूरे रास्ते में स्ट्रीट लैम्प बिल्कुल भी नहीं लगे हुए थे, पूरा अंधेरा था पूरे रास्ते में। हम सोच रहे थे अब नेक्स्ट रास्ता आएगा, और ये जिस रास्ते से हम गए थे वो था NH40, और अगर आप कुरनूल से होते जाओगे तो आपको NH44 मिलेगा, और NH44 का रास्ता बहुत अच्छा है, और NH40 बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। पूरे रास्ते एकदम अंधेरा अंधेरा, मतलब स्ट्रीट लैम्प तक नहीं लगे थे, और बहुत सारी टूटी हुई सड़कें पूरी। तो इन टूटी फूटी सड़कों से हम अपने घर पहुंच गए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ कमेंट अगर आपको कुछ गलत लगा हो, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो।